एक ऐसा मंदिर जो 9,49,125 वर्ष से सनातन का पटाखा फहरा रहा है। इस मंदिर का खासियत यही है कि यहाँ भगवान का भी शक्ति परीक्षण हो चुका है। त्रेता से द्वापर और अब कलयुग तक अडिग है सूर्य नगरी देव की महिमा। कहा जाता है जब औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी तो रातों रात मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम हो गया। उसके बाद से मुगल साम्राज्यों ने यहाँ नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद से पूरे विश्व में मंदिरों को तोड़ना बंद कर दिया। देव का सूर्य मंदिर जहाँ विश्वास नहीं स्वयं चमत्कार बोलता है। एक ऐसा मंदिर जो 9,49,125 वर्षों से सनातन का पटाखा लहरा रहा है, जहां हर वर्ष 30 लाख से अधिक श्रद्धालु मत्था टेकते हैं, दंडवत देते हैं और छठी मैया से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। बाबा एक चीज बताइए कि ये भगवान कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, भगवान विश्वकर्मा के द्वारा आपरूपी त्रेता युग में निर्माण हुआ है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है, जिसमें 12,16,000 वर्ष बीतने के बाद इस सूर्य मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा आपरूपी हुआ है। और एक औरंगजेब वाली कहानी क्या है कि जो मंदिर को तोड़ते मूर्तियों को तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा था। इस मंदिर का खासियत यही है कि यहाँ भगवान का भी शक्ति परीक्षण हो चुका है। मुगल साम्राज्यों में मुगल लोग जो थे, औरंगजेब जो थे, हिंदू विरोधी थे। हिंदुओं को मूर्तियों को मंदिरों को तोड़ते हुए यहाँ भी पहुँचे और पौराणिक मूर्तियों को कुछ तोड़ फोड़ करना प्रारंभ किए। जब उस समय जो लोग रहे उन्हें आग्रह विनती किए कि हमारा आस्था है, केंद्र भगवान है, तो उनका कहना था कि आपके देवताओं में शक्ति है। तो मेरा एक प्रश्न है, अगर वह प्रश्न हल हो जाता है तो जानेंगे सत्य है, अन्यथा पूरे मंदिर को तोड़ देंगे। तो उनका कथन यही था कि 24 घंटे के अंदर अगर भगवान में सत्यता है तो इस मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम की ओर हो जाए। लोगों ने आग्रह विनती किए भगवान से। मध्यकालीन रात्रि जब आधा रात बीतता है तो यह पूरा मंदिर ही पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाता है। उसके बाद से मुगल साम्राज्यों ने यहाँ नतमस्तक होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद से पूरे विश्व में मंदिरों को तोड़ना बंद कर दिया, ताकि उन्हें प्रमाणित हो जाता है कि भगवान में शक्ति है। इसलिए आज लाखों लाख की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं और जिस भी कामना से आते हैं उनकी कामना पूर्ति होती है। और इसलिए विशेष रूप से यहाँ छठ व्रत में भीड़ होती है। यह वही मंदिर है जो त्रेता युग से आस्था का केंद्र है, जहाँ माता सीता, द्रौपदी और सूर्य पुत्र कर्ण ने भी सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया था। यहाँ का सूर्य कुंड तालाब आज भी उस युग की गवाही देता है। औरंगाबाद के देव में स्थित यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। सूर्य का मंदिर पर मूर्ति देव की। कहा जाता है जब औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी तो रातों रात मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम हो गया और वहीं से शुरू हुई देव सूर्य मंदिर की अमर गाथा। सबसे बड़ी बात है कि देव सूर्य मंदिर जो सूर्य न्यास समिति, देव सूर्य मंदिर न्यास समिति है, इसके जिम्मे 2 क्षेत्र आते हैं, देव सूर्य कुंड तालाब और देव सूर्य मंदिर। और हम लोगों की व्यवस्था, न्यास समिति की व्यवस्था ये 2 जगहों पर केंद्रित है, सूर्य मंदिर और सूर्यकुंड तालाब पर। सूर्यकुंड तालाब में इस बार भगवान इंद्रदेव की अच्छी कृपा हुई है। इस बार पानी की कमी नहीं है, लेकिन कुछ बरसात के ज़्यादा होने के कारण या फिर अगल बगल से कुछ उसमें थोड़ी गंदगी आ गई थी। उस पानी की जो प्रदूषित टाइप का था उसको निकाल के फिर एक नया पानी उसमें डाला जा रहा है कि ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। छठ में समिति की ओर से क्या व्यवस्था बनाई गई है? समिति की ओर से यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो देव सूर्य मंदिर द्वार, जो देव नेशनल हाईवे 2 पर जो द्वार है, वहाँ से लेकर के देव तक पूरे मार्ग में लाइट, पानी, पेयजल और बैरियर की व्यवस्था रहती है। जगह जगह पर जो स्थान चिन्हित करके यात्रियों को, प्रवर्ती लोगों को, जो व्रती लोग हैं, उनको रहने की, गाड़ियाँ लगाने की व्यवस्था की गई है। और प्रशासन के द्वारा भी चिन्हित कर करके हर जगह कैंपर लगाया गया है। यहाँ देव सूर्य मंदिर में पूरी तरह से लाइटिंग, सुरक्षा और पेयजल की पूरी व्यवस्था है। सूर्य कुंड जो तालाब है उसका पुनर्निर्माण हो चुका है, उसका कार्यक्रम पूर्ण व्यवस्था पर है, संपूर्ण स्थिति में है। और इस बार पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था, चूँकि इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है, इसलिए हम लोगों को देव सूर्य मंदिर का जो तालाब था उस तालाब में भी हम लोगों को सूर्य कुंड में पानी उपलब्ध कराने की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ी है।
इस बार उम्मीद है कि लगभग 15 से 20 लाख लोग यहाँ पर आएंगे और उसके अनुरूप हम लोगों ने विभिन्न धर्मशालाओं में और जो यहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन लोगों में लोगों को ठहरने का, पेयजल का समुचित व्यवस्था किया गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।